11वां अध्याय। इस अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग नाम से है। इसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्तयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमलम त्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना। एवमेतद्यथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूं। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। मान्यसे यदि तच्छक्तं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप के दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार की अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्यादित्या नवसूत्रोद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझमें अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को और उसके भी पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टिमच्छसि। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। न तु मां शक्ष्यसे दृष्ट मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तू अपनी इन आँखों को दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देखेगा। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेका धृत दर्शनम अनेका दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम
दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतोमुखम। इस विश्वरूप में अनेकों मुख, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हों तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडव स्थिता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ वृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आँखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, ना तो मैं आपका अंत, ना मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलोर्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाला प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्य पुरुषो मतोऽयमे। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परमाधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वस्तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले
तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वमैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। हरि ओम तत्सत।